तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर होप के पास अब अपनी बॉडी नहीं है तो क्या करेगी देखते हैं इस एपिसोड के अंदर। और वहीं पर हम देख पाएंगे कि किस तरह अलारिक वापस रियल वर्ल्ड में आने का ट्राई करता है होप की हेल्प करने के लिए। बट आपको देखने से पहले वीडियो करना पड़ेगा लाइक, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट करके बताइए आपको सीरीज कैसी लग रही है और मैं आपके लिए कौन सी नई सीरीज लाता रहूं इस चैनल पे। प्लीज कमेंट करके बताइए। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर पहले सीन एक रात का था जहां पर एक कार एक्सीडेंट हो चुका है और उस कार एक्सीडेंट में एक अननोन बंदा बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। हम देखते हैं जेड वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए आता है और वो बंदा पूरी तरह से जला हुआ है, उसकी स्किन उतरी हुई है और उसकी जीभ भी कटी हुई है जिससे कि वो बोल नहीं पा रहा है। हम देखते हैं जेड उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है बट मॉन्स्टर आ जाता है जो कोई और नहीं केलब है, क्योंकि उसकी ड्रैगन साइड उस पर हावी हो चुकी है। हम देख पाते हैं कि जेड को तो दूर फेंक के मारता है और वहां पर उस बंदे पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तेरी वजह से मुझे मेरी गाड़ी को तोड़ना पड़ा, और वहां पर उस बंदे पे आग फेंकता है और उसको जलाने लगता है। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में स्कूल के अंदर, जहां पर एमजी को थोड़ी टेंशन होने लग रही थी कि कोई तो प्रॉब्लम है, ना केलब है ना लिजी है, वो कहीं तो कोई गड़बड़ में हो सकते हैं ना। बट हम देखते हैं ईथन बोलता है शायद कोई ट्रबल नहीं है, और वही उनका नया प्रिंसिपल आ चुका है। जब तक अलारिक कोमा में से नहीं उठता है तब तक ये प्रिंसिपल और साफ करता है कि अब कोई ट्रबल नहीं है, कोई मॉन्स्टर नहीं है यहाँ पर, और तुम सबको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं उनको डांट नहीं लगता है और वहां पर वो जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई ट्रबल नहीं है, और ऊपर से नया शेरिफ आ चुका है टाउन में, तो सारी चीजें लो ग्रेड पे रखने, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और वहीं पर जेड वहां पर आ चुका था और उस बंदे की जान बचाने के बाद साफ कर देता है कि केला भी नया मॉन्स्टर है जो सब पे अटैक कर रहा है और उन पे भी अटैक कर दिया है। और अब सब लोग टेंस थे कि लिजी कहाँ है इस टाइम पे, और ऊपर से केलब के साथ क्या हुआ है जो मॉन्स्टर बन चुका है। और यहाँ पर क्लियो को बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका केलब किसी को इस तरह से हार्म कर सकता है, और सब लोग ट्रबल में थे क्योंकि उन्हें पता लगाना है कि क्या गड़बड़ चलने लग रही है। और वहीं जोजी तैयारी कर रही थी स्कूल को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है थेरेपी बॉक्स ने उसको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो सब कुछ कैसे सही कर सकती है, कि किसी के बीच में ना आए, वो यहाँ से चली जाए तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। और अपने डैड को लेटर भी लिखती है जहां पर वो समझा नहीं पा रही थी कि वो लिजी को कैसे बताएगी कि वो कुछ टाइम के लिए जगह को छोड़कर जा रही है। और वही हम देखते हैं उसने बात अपनी गर्लफ्रेंड से भी शेयर नहीं की थी, जो फिंच वहां पर आके पता लगाना चाहती है, बट वो उससे कुछ भी नहीं बताती है, बस ये बताती है कि वो किसी काम में बिजी है। हम देखते हैं उस टाइम पे फिंच उससे हेल्प मांगती है कि उसे एक पोशन बनाना पड़ेगा हीलिंग के लिए, और वहां पर दोनों हेल्प के लिए चले जाते हैं। बट यहाँ पर पता चलता है फिंच को कि किसी चीज के लिए जल्दी करने की कोशिश कर रही है जोजी, और हम देखते हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चली जाती है। हम देखते हैं दोनों जाते हैं गार्डन में उस पोशन को प्रिपेयर करवाने के लिए, और वहीं उस अननोन पर्सन को लेके आ चुके थे उस जेल वाले बॉक्स के अंदर, और वहां पर उसमें पूरी पट्टी बांध दी है। यहाँ पर जेड एक्सप्लेन करता है कि बार बार अपने आप हील होने लगता है और बिल्कुल सही होने की कोशिश भी करता है, बट तभी केलब ने इस पर फिर से अटैक कर दिया और जला दिया, और यहाँ तक कि अपनी फेवरेट गाड़ी भी तबाह कर दी। और ये सुनने के बाद दोनों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा केलब कर सकता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लियो को लगता नहीं है कि केलब ऐसी हरकत कर सकता है, तो शायद उसके साथ कोई गड़बड़ है और उसको ढूंढ के आना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो वेट कर रहे थे उस हीलिंग पोशन का जो अभी जोजी प्रिपेयर कर रही है, और तभी वहां से जाने की प्लानिंग करता है केलब को ढूंढने के लिए एमजी। वहां पर वो ईथन को ले जाना चाहता है अपने साथ में, बट ईथन बोलता है कि यहाँ रुक के जेड की हेल्प करेगा। हम देखते हैं क्लियो और एमजी निकल जाते हैं जंगलों में जहां पर वो ढूंढने वाले थे केलब को, और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर रुक चुके थे जेड के साथ में ईथन। और हम देखते हैं ईथन के साथ कोई तो गड़बड़ है, वो बार बार उस अननोन बंदे को घूरने लग रहा है गुस्से से, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो उसको। और वहीं हम देखते हैं क्लियो और एमजी को जो जंगल में जाते हैं लोकेटर स्पेल करते हुए ढूंढने के लिए केलब को, और वही हम देखते हैं क्लियो को लगता है कि केलब ने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, और एमजी को भी थोड़ा कम ही यकीन था। बट तभी हम देखते हैं केलब घायल हुआ पड़ा है और उसे एक स्टेक मारा हुआ है, और वहीं हम देखते हैं उस स्टेक को निकालता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है एमजी। बट तभी केलब होश में आके बोलता है कि तूने ये क्या किया, मैंने खुद को स्टेक मार के रखा था जिससे कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं, मेरी मॉन्स्टर साइड मुझ पे कंट्रोल कर रही थी, और जिस बंदे को जेड बचा रहा था उसकी वजह से मेरी मॉन्स्टर साइड बाहर आई थी, मेरे अंदर से एंगर आया था कि मैं उसे मार दूं। और वही हम देखते हैं साफ करते हैं कि उसको तो बचा लिया गया है और तूने अपने आप को रोक कर उसकी जान बचा ली है। और ये देख के क्लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट तभी केलब बोलता है तुम उसे स्कूल लेके क्यों गए हो यार,
स्कूल में मेरे जैसे एक और मॉन्स्टर है ईथन, जिसकी भी हाफ मॉन्स्टर साइड है और शायद वो उस पर अटैक करने का ट्राई करेगा। और ये जो भी बंदा है उसके आसपास रहने से हमारा एंगर इशू बहुत बढ़ रहे हैं और हमारी मॉन्स्टर साइड हम पे हावी हो जा रही है। और ये कहने के बाद साफ करता है क्लियो को, जहाँ पर वो उसको लेके स्कूल जाने की वापस तैयारी करते हैं। और वहीं जोजी और फिंच गार्डन में से हर्ब्स तोड़ने लग रहे थे वो पोशन बनाने के लिए, जहाँ पर जोजी थोड़ा अजीब बिहेव करती है और फिंच इस बात को ऑब्जर्व करते हुए उससे पूछने लगती है और उसे मिल जाता है वो टिकट जिसमें लिखा हुआ था कि वो आज जाने वाली है बस से इस टाउन से बाहर। वही हम देखते हैं फिंच गुस्सा करने लगती है और तभी जोजी एक्सप्लेन करती है कि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ कुछ अलोन टाइम चाहती है। हम देखते हैं फिंच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात से, बट वो फिंच के लिए भी एक टिकट लाई थी। वो चाहती थी कि वो दोनों ही टाउन छोड़ के कुछ टाइम के लिए चले जाएं, वो उन दोनों के लिए बेटर होगा। पहले तो फिंच हाँ कर देती है और दोनों खुश थे कि कुछ टाइम वो एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। और अब वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर जेड बैठा हुआ था उस बंदे के पास में जो क्योर होने लग रहा है अपने आप। और वहां पर हम देखते हैं आ चुका था ईथन और बोलता है जेड तुम रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर ध्यान रख लूंगा। बट जेड साफ करता है कि वहां पर अकेला भी रह सकता है। और तभी हम देखते हैं ईथन को गुस्सा आने लगता है जैसे कि वो अपने आप से कंट्रोल खो रहा हो और वो गायब होने के बाद जेड को पटक कर मारता है, जहां पर जेड उसे लड़ने की कोशिश भी करता है। बट हम देख पाते हैं कि ईथन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और अपनी गायब होने और टेलीपोर्टेशन वाली पावर को यूज करके वो गिरा के लगभग मारने ही वाला था जेड को। वही हम देखते हैं उस टाइम तक एमजी स्कूल में पहुंच चुका है और वो सीधा जाता है जोजी और फिंच के पास और उन्हें पूरी सिचुएशन समझा देता है और सीधा जाता है उनसे मिलने के बाद जेड की जान बचाने के लिए, जहां पर ईथन उसे लगभग मारने वाला था। और हम देखते हैं ईथन अंदर जाता है उस जेल के, बट तब तक पीछे से पकड़ लेता है और एमजी उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है। और वहां पर हम देखते हैं एमजी टाइम पे पहुंच चुका था, वरना ईथन उस बंदे को मार देता और जेड को भी। और हम देखते समझ नहीं आ रहा था एमजी को कि इनके साथ ये क्यों होने लग रहा है। और वहीं केलब स्कूल में वापस आ चुका है और अभी क्लियो के साथ टाइम बिता रहा है और पता चलता है कि इनकी फ्रेंडशिप अब एक रिलेशनशिप में बदल चुकी है और ये देख के दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहां पर हम देखते हैं वेट करने लग रहा था ईथन के होश में आने का एमजी। जैसे ईथन होश में आता है ईथन बोलता है इसमें उसकी गलती नहीं है, वो कंट्रोल खो चुका था और वो किसी को मारने वाला था, बट वो ऐसा करना नहीं चाहता था और शायद उसे स्कूल से चले जाना चाहिए। बट एमजी साफ करता है उसे किसी को मारा नहीं है तो बेटर है ना, और ऊपर से उसको स्कूल में ही रहना चाहिए। बट तभी ईथन अपनी अगली गलती बताता है कि वो छुप के उस पर स्पाई कर रहा था और लिजी के कहने पे वो स्टेक्स जो तुमने जलाए थे उनमें से एक दो अपने पास रख भी लिए हैं और शायद वो होप को मारने के लिए रखे हैं लिजी ने। और लिजी के लिए मैंने किसी और को नहीं बताई इन्फॉर्मेशन क्योंकि उसने मना किया था। और ये सुनने के बाद एमजी को पहली बार ईथन पे गुस्सा आता है क्योंकि होप को मरने की सिचुएशन आ चुकी है और होप बहुत अच्छी दोस्त है एमजी की और यहाँ पर ये सब ईथन ने किया है, तो उसको वहां से जाने के लिए कहता है और बोलता है हाँ शायद तुझे अब स्कूल से चले जाना चाहिए। और ये कह के एमजी वहां से चला जाता है और अब ईथन को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर लिजी की हेल्प करके और अपने बेस्ट फ्रेंड एमजी से झूठ बोलकर, और शायद उसे अब ये स्कूल छोड़ के जाना पड़े। और वही हम देखते हैं एमजी बहुत ज्यादा गुस्सा था होप माइकलसन को जो अभी अरोरा की बॉडी में है और बचते वहां से जाने लग रही है। बट तभी अरोरा का फोन आता है और बोलती है मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी लगी, पावरफुल, और मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगी, पता नहीं तुम्हारे पास भी हो सकती है या फिर दूर भी, बट तुम पकड़ी जाओगी। और हम देखते हैं अरोरा की बॉडी में होप है और वहां से वो डरते वहां से जाने लग रही थी। बट हम देखते हैं होप के पास जो अभी अरोरा है उसके पास पहुंच चुकी थी लिजी और उसको हाथ पे स्टैब करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये तो होप ही है ना। और हम देखते हैं उसको अटैक करने के बाद उससे पूछने लगती है कि अब तुझे ये व्हाइट ऑक स्टेक तेरे दिल में मारूं तो अब ज्यादा बेटर रहेगा और तेरे से मुझे बदला लेना था। हम देखते हैं साफ करती है कि वो होप नहीं है बल्कि कोई और है, बट इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती है लिजी और आने से पहले ऐसा मैजिक कर दिया है कि उनकी आवाज किसी को सुनाई भी ना दे। बट तभी अरोरा मैजिक ट्रिक करके दिखाती है और बोलती है कि वो होप नहीं है और ये बात समझ ले तो बेटर है। और तभी लिजी और डरने लगती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जहां पर वो जिससे रिवेंज लेने के लिए आई थी वो तो ये है ही नहीं बल्कि ये अरोरा वो भी रिवेंज लेना चाहती है माइकलसन फैमिली से और होप से भी क्योंकि उसके फादर उसके एक्स थे। और ये सब पता करने के बाद हम देखते हैं दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलके होप से रिवेंज लेंगे। और यहाँ पर लिजी अपनी सारी बाउंड्री क्रॉस करके एक दुश्मन और इविल वैम्पायर का साथ देगी जस्ट इसलिए क्योंकि उसे होप से नफरत है। और अब ये दोनों मिलके प्लान करते हैं और यहाँ पर अरोरा लेके जाती है उन दोनों को एक बेसमेंट में जहां पर उसे कॉफिन दिखाती है और बताती है कि ये एक एशियंट कॉफिन है जो हर तरह के जीव को पकड़ के रख सकता है चाहे भगवान क्यों ना हो।
बड़े बड़े लेजेंड्स में इसके बारे में लिखा है और शायद ट्राइब्रीड को भी ये कैद कर सके। और मैं होप को इसके अंदर बांध के रखना चाहती हूँ और उसको पानी में डुबा देंगे। वो बार बार जिंदा होगी, मर जाएगी, और जब तक वो जिंदा रहेगी उसके साथ ऐसा होता रहेगा। मतलब हमेशा हमेशा के लिए उसे पानी में डाल के इस टोर्नामेंट के साथ रखेंगे। हम देखते हैं ये सुनने के बाद लिजी बोलती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया रिवेंज के नाम पे। थोड़ा बहुत रिवेंज चलता है बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है इटर्निटी के लिए उसे ये तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। बट अरोरा ऐसा ही चाहती थी क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे बहुत टॉर्चर्स किए हैं और उसके भाई के साथ भी ऐसा ही किया था। तो ये सब टॉर्चर का बदला लेने के लिए वो सब करने लग रही थी। और वहां पर लिजी समझ जाती है कि ये इविल है होप से भी ज्यादा, और तभी उस व्हाइट ऑक स्टेक से मैजिक एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है क्योंकि उसके अंदर भी मैजिक था जो होप को मार सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं होप उसको मैजिक से छीनती है बट तब तक लिजी ने थोड़ा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया था। और यहाँ पर लिजी को अपने अंडर कंट्रोल लेती है और बोलती है बीच में डिस्टर्ब मत करना मेरे प्लान के, मेरा साथ देना पड़ेगा तुझे ना चाहते हुए भी। और वही हम देखते हैं लिजी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर अरोरा हर चीज को कंट्रोल कर रही है और उसके पास अब मैजिक भी है और वेयरवुल्फ की पावर भी है और वैम्पायर तो पहले से थी। और वहीं पर पूरी बॉडी को अच्छे से यूज कर रही है और यहाँ पर होप डरते हुए घूमने लग रही है अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर अरोरा उसे फोन करने के लिए कहती है होप को, जहाँ पर लिजी बोलती है कि उसने अरोरा को पकड़ लिया है और ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकती है, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें दिला दूंगी बट इसके बदले तुम्हें मेरी डैड की जान बचानी पड़ेगी और ये डील करनी पड़ेगी। और हम देखते होप ये डील करने के लिए तैयार है और यहाँ पर आने वाली है उस लोकेशन पे। और तभी अरोरा बोलती है तुम बिल्कुल परफेक्टली बोल रही थी, मुझे भी यकीन हो जाता। और वहीं पर साफ करती है लिजी कि उसने यकीन करने के लिए ही कहा है और शायद वो ऐसा कर भी सकती है। मैजिक से उसी कॉफिन के अंदर बंद कर देती है अरोरा को जो अभी होप की बॉडी में है और वहां पर अपना मैजिक कोई भी चीज को यूज नहीं कर सकती है। और साफ करती है उसको कि जो भी उसने किया है वो उसके बेटर के लिए किया है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम माइकलसन फैमिली से है। माइकलसन फैमिली अब रही नहीं तो होप से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी। अब मुझे प्लान करना है कि किस तरह होप को भी फंसाऊं इस प्लान में। बट तब तक होप वहां पर पहुंच चुकी थी और बोलती है कि तुम्हारा प्लान शायद काम ना करे लिजी, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर अब लिजी डर चुकी है कि उनने अरोरा को तो कैद कर दिया है बट होप की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ है, अभी भी वो खतरनाक है और उसकी हेल्प लेना शायद उसके लिए भी रिस्की हो। और वहीं होप अंदर आने के बाद लिजी को चांस देती है उस पर अटैक करने का एक स्टेक पकड़ाते हुए। बट हम देखते हैं लिजी उसे नहीं मार पाती और साफ करती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, वो उसकी फैमिली है। होप कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का पार्ट है और चाहे वो अकेली ऐसी है जो होप को मार सकती है बट वो शायद ऐसा ना कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी फैमिली है और वो उससे लव करती है, जैसे कि वो उसकी फैमिली का पार्ट थी बहुत पहले से। हाँ थोड़ी बहुत अनबन हमेशा रही है बट होप को नहीं मार सकती है और वो उसकी फैमिली है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं होप के इमोशंस वापस आने लगे थे और ये देख के लिजी खुश हो जाती है कि होप सही हो चुकी है और शायद अब इसे हेल्प करना चाहिए उस ट्राइडेंट को फिर से एक्टिवेट करने के लिए और होप को उसकी रियल बॉडी में भेजने के लिए। हम देखते हैं होप बहुत ज्यादा खुश थी और दोनों मैजिक करने लगते हैं और होप के गले भी लगती है। हम देखते हैं लिजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी होप को वापस लाने के लिए और उसी ट्राइडेंट को वापस एक्टिवेट करके बॉडी स्वाइप कराती है अरोरा के बीच में। हम देखते हैं जैसे बॉडी स्वाइप होता है तभी साफ कर देती है होप कि ये होना तभी पॉसिबल है जब तक तुम्हारी हेल्प ना हो लिजी। हम देखते हैं जैसे बॉडी स्वाइप होती है अरोरा होश में आ जाती है अपनी बॉडी के अंदर और बोलती है लिजी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, ये माइकलसन है, इन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एक बार जो माइकलसन है वो बिल्कुल माइकलसन ही रहेगा, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो इविल है। और ये कहने के बाद अरोरा मौका देखती भाग जाती है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिजी को यकीन था कि होप अब अच्छी हो चुकी है, उसकी ह्यूमैनिटी वापस आ चुकी है और वो घर जा सकती है और उसकी फादर की भी जान बचा सकती है। बट ये सारा लिजी का बहम था क्योंकि अब तक होप नाटक कर रही थी और उसकी ह्यूमैनिटी अभी भी टर्न ऑफ है। और ये देखने के बाद लिजी को गुस्सा आता है और बोलती है तुमने मुझ पे ट्रिक खेली, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट तब तक होप को पता चल चुका था व्हाइट ऑक स्टेक के बारे में जो लिजी लेकर आ चुकी थी उसे मारने के लिए। हम देखते हैं जैसे ही होप को पता चलता है कि लिजी के असली प्लान क्या थे उसको जान से मारने के, वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बट तभी लिजी साफ करती है कि अब तक उसने किसी को भी हार्म नहीं किया स्कूल में आने के बाद भी, तो शायद वो उसे कभी ना मारे, सिर्फ एक्टिंग कर रही है डराने की और लिजी उससे नहीं डरती है। बट तभी होप उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार डालती है और हम देखते हैं कि लिजी की मौत होते ही और इमोशंस महसूस नहीं होते हैं
और वो उसको वहीं पर मरा छोड़कर उस ऑब्जेक्ट पे मैजिक करना स्टार्ट करती है, जिससे कि उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सके जो उसकी टूम की तरह काम कर रहा था। हम देखते हैं अगले सीन में जेड की हालत खराब हो चुकी थी स्कूल के अंदर, और सारे वुल्फ पैक बहुत ज्यादा टेंस थे कि उनका अल्फा इस हालत में है तो उनका नया अल्फा कौन बनेगा। और यहाँ पर समझ जाती है फिंच कि उसको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और शायद वो जोजी के साथ ना जा पाए। वही हम देखते हैं जोजी जाने लगती है और वहां पर फ्लिंच एक्सप्लेन करती है कि क्यों नहीं जा सकती है उसके साथ में और उसके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही हम देखते हैं जोजी को पहले ही कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ फील नहीं कर पा रही है अपने अंदर से। और वहां पर वो फ्लिंच से एक्सप्लेन करती है कि शायद उसे अकेला ही जाना पड़ेगा, बट वो छुट्टी के बाद जब वापस आएगी तो शायद उसके साथ और अच्छे से कनेक्ट हो सके, उसके लिए भी बेटर होगा। दोनों इमोशनल होते हैं, किस करते हैं, और यहाँ से अब जोजी का जाने का टाइम आ चुका था। हम देखते हैं जैसे वो जाने के लिए बैठती है उसे दिखाई देता है एक विजन अपनी सिस्टर लिजी के साथ में, और वो दोनों बात करते हैं जैसे कि उनकी लास्ट टॉक हो, जहां पर पता चलता है कि वो एक दूसरे को फील नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे की प्रेजेंस को, क्योंकि वो दोनों ट्विन थे तो कर पा रहे थे, बट अब नहीं हो रहा है तो शायद कोई गड़बड़ है और शायद जोजी को उसके हेल्प के लिए जाना पड़े। बट लिजी साफ मना करती है और बोलती है कि उसके पास एक बैकअप प्लान था, बट उसको खुद देखना था कि क्या होता है उसके साथ में, और जोजी अपनी लाइफ अच्छे से जिए, इसमें इंटरफेयर करने की कोई बात नहीं है। और दोनों इमोशनल होती हैं, बट जोजी को पता चलता है कि ये सिर्फ एक विजन था। और वहीं डेड वर्ल्ड के अंदर जहां पर अलारिक अभी भी फंसा हुआ है लैंडेंट और टेड के साथ में, क्योंकि साफ कर दिया है फेरीमैन ने एक कोइन इनफ नहीं रहेगा, उनको पूरे जार भर के लाने होंगे, जिनमें सबसे बड़ा जार टेड का है, फिर अलारिक का और छोटे वाला लैंडेंट का। बट उनको फिल करने पे उन्हें जाने देगा और तब तक उन्हें बोट पे भी नहीं बैठने देगा। और तीनों अपने जार लेके चले जाते हैं और वहां पर बैठ के शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जार तो कभी भरेगा ही नहीं, उन्हें एक ही मुश्किल से मिला है। और यहाँ पर लैंडेंट मेहनत करके अपना जार भरने की कोशिश करता है और उन दोनों को बताता है कि जाओ लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करो, उनको भी कॉइन मिलेगा और कहीं ना कहीं हमको तो पहले मिल ही रहा है, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। सबकी सेम प्रॉब्लम है, फैमिली, इंटीमेट लाइफ या फिर भगवान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करने पे सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और वहीं पर हम देखते हैं दोनों को भेज देता है और यहाँ पर नेक्रोमेंसर को एक भी नहीं मिलता जो टेड है। बट हम देखते हैं उस टाइम पे भर चुका था पूरा जार लैंडेंट का, क्योंकि लैंडेंट एक हम्बल पर्सन है। बट वहीं टेड बोलता है शायद मैं कभी ना जा पाऊं, यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊं, तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम जा सकते हो। बट हम देखते हैं लैंडेंट अपना आधा जार उसको दे देता है और बोलता है कि हम साथ जाएंगे, हम काइंड ऑफ फ्रेंड्स हैं। और ये देख के टेड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। बट तब तक वहां पर अलारिक आता है और बोलता है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा है, हम कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ सकते हैं। और वहां पर वो स्पिंक्स नाम के मॉन्स्टर को लेके आ चुका था, जो उनकी हेल्प करेगा फ्यूचर को डिसाइड करने में और पता लगाने में कि कैसे वो रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। और ये देख के उन्हें एक नई होप मिल चुकी थी लाइफ में। और वही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर सेल्वाटोर स्कूल में, जहां पर जेड की तबीयत तो खराब है, बट तभी उसे लगता है कि स्कूल में कोई मॉन्स्टर है। और वहां पर वो बंदा जिसको पूरे पट्टी में बांधा हुआ था बाहर आ जाता है अपने रियल फॉर्म में, और उसकी बॉडी के हर पार्ट फिर से सही हो चुके थे। और वहीं पर जेड घबराते हुए कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो क्या, मुझे लगा था। बट तभी वो बंदा बोलता है मॉन्स्टर राइट नाउ तुम्हारी सबसे छोटी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है। और ये देख के जेड थोड़ा घबरा चुका था और टेंस था कि कोई बड़ी मुसीबत अब आ ना जाए हमारे स्कूल के ऊपर। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर होप डिस्ट्रॉय करना चाहती है उस कॉफिन को, जिससे कि उसको कैद करने वाला कोई डिवाइस इस दुनिया में बचे ही ना, बट वो कर नहीं पा रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिजी वापस जग जाती है और ये देख के होप बोलती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम वापस जिंदा कैसे हो गई हो। और वहीं पर लिजी बोलती है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और ये देख के होप डर चुकी थी कि शायद कुछ तो हुआ है लिजी के साथ, उसके पास कोई बैकअप प्लान था। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस बताओ मैं आपके लिए और कौन सी सीरीज लाऊं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।